गोल्डन फिजेंट। आइए दोस्तों हमारी लिस्ट के सबसे पहली पक्षी पर नजर डालते हैं, क्योंकि गोल्डन फिजेंट नाम का यह पक्षी दुनिया के खूबसूरत पक्षियों में से एक है, जिसकी बनावट किसी का भी मन मोह लेगी। इस पक्षी के सुनहरे और लाल रंग के वजह से इसे गोल्डन फिजेंट नाम दिया गया है। जहां इस पक्षी को देखकर लगता है कि बनाने वाले ने बड़ी फुर्सत से इसे बनाया होगा, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा रेयर है और इसके शरीर पर मौजूद हल्के हल्के रंगों को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी आर्टिस्ट ने अपनी सबसे बेहतरीन आर्ट बनाई हो, क्योंकि इनके सिर पर ताज की तरह सजे ये गोल्डन बॉल इसकी सुंदरता पर चार चांद लगा देते हैं। दोस्तों वैसे तो 550 ग्राम के ये पक्षी आपको दुनिया भर में देखने को मिल जाएगा, लेकिन अगर आपको वाकई में इसे देखना है तो पहाड़ी और जंगली इलाकों में जाना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर इनकी अच्छी खासी तादाद देखने को मिलती है। किल बिल टॉकन। अब आप अपनी नजर इस रंग बिरंगे पक्षी पर डालिए, क्योंकि किल बिल टॉकन के साथ साथ सल्फर ब्रेस्टेड टॉकन और रेनबो बिल टॉकन के नाम से फेमस ये पक्षी सेंट्रल अमेरिका के देश बिलाइज का नेशनल बर्ड है, जो आपको साउथ मैक्सिको से लेकर कोलंबिया के ट्रॉपिकल जंगलों में बड़े आराम से देखने को मिल जाएंगे। इसकी आंखों के आसपास और गर्दन के हिस्से का रंग पीला होता है, जबकि शरीर के ज्यादातर हिस्से का रंग काला होता है और इसके पंजे का कुछ कुछ रंग नीला होता है। इस पक्षी की लंबाई करीब 20 सेंटीमीटर तक होती है। दोस्तों 400 ग्राम के वजन वाले ये पक्षी काफी लंबी और आकर्षक चोंच वाले होते हैं, जहां इन्हें अधिकतर लोग तो इन्हें चोंच की वजह से ही जानते हैं, और ऐसा इसलिए क्योंकि इनकी अकेली चोंच में ही आपको हरा, नीला, ऑरेंज और मैजेंटा कलर देखने को मिल जाएगा। वैसे इसकी चोंच इसलिए भी इतनी खास है क्योंकि इसकी चोंच के मुकाबले इसका शरीर काफी छोटा है। यही वजह है कि लोगों की नजर में इसकी चोंच कुछ ज्यादा ही गहराई से आ जाती है। ये लंबी चोंच वाले पक्षी अपनी चोंच का इस्तेमाल अंडे, कीड़े और छिपकली वगैरह को मारकर खाने के लिए करते हैं। स्कारलेट मकाओ। दोस्तों जब बात सुंदर पक्षियों की आती है तो बेशक उसमें तोते का नाम भी आता है, लेकिन तोते की भी कई सारी प्रजातियां होती हैं, जिसमें से स्कारलेट मकाओ नाम की ये प्रजाति कुछ ज्यादा ही सुंदर है। लाल, पीले और नीले रंग के अनोखे कॉम्बिनेशन वाले ये तोते आपको सेंट्रल और साउथ अमेरिका में देखने को मिल जाएंगे, और इतने प्यारे से दिखने वाले इस तोते को कई सारे लोग अपने घरों में भी पालते हैं। हम आपको बता दें कि एक एडल्ट स्कारलेट का वजन 1 किलो से 2 किलो के बीच में होता है और इनकी लंबाई 80 से 90 सेंटीमीटर तक होती है। वैसे दोस्तों इस पक्षी के उड़ने की क्षमता भी काफी कमाल की होती है, क्योंकि ये अपने पंखों को लगातार तेजी से फैलाकर 35 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। जब आसमान में यह पक्षी उड़ता है तो ऐसा लगता है मानो हवा में छोटे साइज का इंद्रधनुष लहराता हुआ जा रहा है। दोस्तों इस पक्षी का रंग तो अनोखा है ही, पर इसके पंखों का डिजाइन भी काफी हैरान करने वाला है। तभी तो जो कोई भी इंसान इस पक्षी को एक बार देखता है वो कुछ पल के लिए इससे अपनी नजरें नहीं हटा पाता। हालांकि हर तोते की तरह इस पक्षी की चोंच भी काफी मजबूत और घुमावदार होती है और इनकी आंखों के आसपास सफेद रंग होता है, जिससे इसकी खूबसूरती और भी ज्यादा निखर कर आती है। अटलांटिक पफिन। दोस्तों यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में पाए जाने वाले इस पक्षी की सुंदरता को देखकर आपके होश ही उड़ जाएंगे, क्योंकि प्रकृति के सबसे खूबसूरत पक्षियों में से एक है अटलांटिक पफिन, जिसकी बनावट का तो क्या ही कहना है। वैसे दोस्तों इस पक्षी को समुद्री तोता भी कहा जाता है, जहां इसकी रंग बिरंगी और प्यारी सी दिखने वाली चोंच के साथ पेंगुइन की तरह बॉडी का कलर इन्हें एक अलग ही खूबसूरती प्रदान करता है। ये सी बर्ड पानी के ऊपर और नीचे अपने पंखों की मदद से बड़े आसानी से तैर सकते हैं, और इन्हें तैरने में इनके पंजे भी काफी मदद करते हैं। यही कारण है कि ये बर्ड्स पानी के अंदर 60 मीटर तक की गहराई में पहुंच सकती हैं, और सिर्फ इतना ही नहीं, ये पक्षी 55 मील प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ भी सकते हैं। वुड डक। अब दोस्तों नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाले इस शानदार बर्ड को भी देख लीजिए, क्योंकि हमारे हिसाब से तो डक वैसे भी काफी प्यारे पक्षी होते हैं, लेकिन इस वुड डक की बात ही निराली है। दोस्तों इस अनोखी दिखने वाली डक को कैरोलिना डक के नाम से भी जाना जाता है। 450 ग्राम तक के वजन वाली ये डक नॉर्थ अमेरिका के जंगलों के दलदली इलाकों में रहती है, जहाँ इस बर्ड को देखकर ऐसा लगता है मानो किसी ने अपनी पेंटिंग में रंग भरे हों, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये डक पूरा का पूरा मल्टी कलर की है। वैसे इनकी खूबसूरती के अलावा भी इसकी कई खासियत है। जहाँ ये पानी में तो रहते ही हैं, उसके अलावा ये पेड़ों पर सुरंग बनाकर भी बड़े आराम से रह सकती हैं, लेकिन ऐसा ये केवल जरूरत पड़ने पर ही करती है, क्योंकि इन्हें पानी में रहना कुछ ज्यादा ही पसंद है। लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि एक सर्टेन हैबिटेट में रहने की वजह से इनकी जनसंख्या काफी कम होती जा रही है। ब्लू जे। दोस्तों जिस पक्षी को आप अभी देख रहे हैं ये दुनिया में पाए जाने वाले सबसे सुंदर और बुद्धिमान पक्षियों में से एक है। आमतौर पर सेंट्रल और ईस्टर्न अमेरिका में पाए जाने वाले ये पक्षी सुंदर तो दिखते ही हैं, लेकिन इनमें एक और खास बात होती है।
और वो ये है कि ये बाज की आवाज नकल कर सकते हैं। अपनी इसी कला की वजह से ये अपने दुश्मन और शिकारी पक्षियों से बच जाते हैं। दोस्तों 9 से 12 इंच तक लंबे ये पक्षी इसलिए इतने खूबसूरत लगते हैं क्योंकि इनकी छोटी सी चोंच और आंखों की बनावट के साथ साथ सिर पर उगे बाल इन्हें अलग ही लुक देते हैं। साथ ही साथ अगर आप इनके आंखों पर नजर डालेंगे तो उसका कलर और डिजाइन आपको और ज्यादा आकर्षक करेगा। इस पक्षी के नर और मादा दोनों एक जैसे ही दिखाई देते हैं, इसलिए इन्हें पहचान पाना भी काफी मुश्किल हो जाता है। ह्याकिन्थ मकाओ। अब आप एक और खूबसूरत तोता देखिए, क्योंकि तोते की यह अनोखी प्रजाति सेंट्रल और ईस्टर्न साउथ अमेरिका में पाई जाती है और नीले रंग के इस तोते को ब्लू मकाओ के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों बाकी तोते के मुकाबले ये तोता 1 मीटर तक लंबा होता है और इसका लाइफ स्पैन यानी कि जीवन काल भी 50 सालों तक चलता है। और इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि न केवल इसका रूप खूबसूरत है बल्कि इसकी बोली भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। 1 से 2 किलो तक के ये तोते सबसे ज्यादा तब आकर्षक लगते हैं जब आप इनकी आंखों और चोंच के नीचे पाए जाने वाले पीले रंग को देखते हैं, क्योंकि ब्लू और येलो कॉम्बिनेशन इन पक्षियों के ऊपर बहुत खास लगता है। वैसे दोस्तों अगर इन्हें अच्छे से रखा जाए तो ये पालतू पक्षी भी बन जाते हैं। बोहेमियन वैक्सविंग। दोस्तों खूबसूरती के मामले में ये छोटा सा पक्षी भी किसी से कम नहीं है। बाकी के पक्षी आपको अच्छे लगे या न लगे, लेकिन एक बात तो पक्की है कि बोहेमियन वैक्सिंग नाम का ये पक्षी आपको जरूर बेहतरीन लगा होगा। अब भले ही आपको देखने में ये साधारण सा पक्षी लगे, लेकिन जब आप इसे ध्यान से देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। दोस्तों इस छोटी सी चिड़िया के सिर पर ताज की तरह आकृति बनी होती है, जिसका रंग काफी ज्यादा अनोखा है और इन पक्षियों के पंख भी काफी कलरफुल होते हैं। लेकिन जब बात इनकी चोंच की आती है तो छोटे से आकार की इनकी चोंच इनकी खूबसूरती पर 4 चांद लगा देती हैं। नॉर्थ अमेरिका में पाए जाने वाली ये बर्ड्स काफी सुरीली होती हैं, इसलिए इन्हें सॉन्ग बर्ड के नाम से भी जाना जाता है। सूटी ग्राउस। इसे पहली बार देखने पर आपको लगेगा कि इसमें क्या खास बात है, लेकिन जरा रुकिए और देखिए इस परिंदे का कमाल। इस परिंदे जैसी गर्दन शायद ही आपने पहले कभी किसी परिंदे की देखी होगी। जब भी मेल्स को फीमेल बर्ड्स को लुभाना होता है तब ये अपनी गर्दन और पंख को बड़ा कर लेते हैं। गर्दन वाले हिस्से को हिलाकर वो आवाज निकालते हैं। जिससे फीमेल्स उनकी तरफ खींची चली आती हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें काफी मेहनत करना पड़ती है, जैसा आप देख सकते हैं, क्योंकि मादा इतनी आसानी से नहीं मानती। ये परिंदे नॉर्थ अमेरिका के जंगलात में पाए जाते हैं और पैसिफिक ओशन के किनारे इनकी बहुत ज्यादा आबादी होती है। इनके वजन की बात करें तो वो तकरीबन 750 से लेकर 1300 ग्राम तक का होता है और हाइट तकरीबन 16 से 20 सेंटीमीटर। दोस्तों इस परिंदे की मेहनत और अनोखेपन के लिए एक लाइक तो बनता है। टमीज ट्रैगोपैन। अभी आप जिस परिंदे की किस्म देखने वाले हैं वो असल में बेहद ही रेयर है। इस बर्ड को आज तक बेहद कम लोगों ने ही देखा है, जिसे टमीज ट्रैगोपैन के नाम से जाना जाता है। ये जितने रेयर हैं उतने ही देखने में खूबसूरत भी नजर आते हैं। इस परिंदे में हमें अलग अलग तरह के रंग देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि इनका पूरा जिस्म रेड और ऑरेंज कलर का होता है, जिस पर सफेद डॉट्स होते हैं, जिसकी वजह से ये और भी खूबसूरत नजर आते हैं। इतना ही नहीं, इनके मुंह का कुछ हिस्सा नीले रंग का होता है, जहां इनकी स्किन लूज होती है। जब भी इन्हें फीमेल्स को लुभाना होता है तब वो इस स्किन को लंबा कर देते हैं, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा खूबसूरत नजर आते हैं। ये परिंदा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के पहाड़ों में और सेंट्रल चाइना और बर्मा के हरे भरे जंगलों में पाया जाता है। ये तकरीबन 64 सेंटीमीटर तक बढ़ सकते हैं और ये परिंदा सब्जा और फल खाकर ही अपना गुजारा करता है और ये पूरी तरह से वेजिटेरियन होते हैं। किंग वॉल्चर। अभी आप जो परिंदा देखने वाले हैं उसे दुनिया के सबसे अजीब नजर आने वाले परिंदों के साथ साथ काफी ज्यादा कलरफुल परिंदों की लिस्ट में भी दर्ज किया गया है, जिन्हें किंग वॉल्चर के नाम से जाना जाता है। इस परिंदे का पूरा जिस्म ब्लैक एंड व्हाइट होता है, लेकिन सिर्फ उसके मुंह के कुछ हिस्सों को छोड़कर, क्योंकि
वहीं पर उसके खूबसूरत होने की वजह होती है इसके मुंह पर हमें रेनबो के वो सारे रंग मिलते हैं, जैसे कि पर्पल, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज वगैरह। किंग वल्चर सेंट्रल और साउथ अफ्रीका में पाए जाने वाला परिंदा है, जिसका वजन तकरीबन 4 किलोग्राम और इनका साइज तकरीबन 2 मीटर तक बढ़ सकता है। इतना ही नहीं, इस परिंदे की जिंदगी भी 30 साल तक की होती है, जो कि बाकी आम परिंदों के मुकाबले काफी ज्यादा है। ये भले ही वल्चर फैमिली से बिलोंग करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी अग्रेसिव नहीं होते। लेकिन जंगलों के कम होने की वजह से इन खूबसूरत परिंदों की पॉपुलेशन कम होती जा रही है। तो दोस्तों, क्या आप इस खूबसूरत परिंदे से मिलना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। चलते हैं एक और खास परिंदे की तरफ, जिसका नाम है इनका टर्न। ये परिंदा अपने खास दिखने की वजह से किसी भी इंसान को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये होते ही बाकियों से इतने खास हैं। इस परिंदे की तरफ अगर हम गौर से देखें तो ऐसा लगता है कि मानो इस परिंदे की मूंछें निकल आई हों, लेकिन क्या करें, यही तो इस परिंदे की खासियत है। इनका पूरा जिस्म डार्क ग्रे कलर का होता है, सिवाय इनके पैर और इनकी चोंच के, जो कि लाल और ऑरेंज कलर की होती है। और इनकी चोंच के साथ सफेद रंग की मूंछों के जैसे पंख होते हैं, जिसकी वजह से ये परिंदा बाकियों से मुख्तलिफ दिखाई देता है। दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। नंबर 5, नॉर्दर्न कॉरिडल। मिलिए इस परिंदे से जिसकी दिलकश आवाज के सभी दीवाने हैं, जिसे नॉर्दर्न कॉरिडल के नाम से जाना जाता है। ये परिंदे असल में काफी खूबसूरत और छोटे होते हैं और पूरी तरह से लाल रंग के हमें देखने को मिल सकते हैं। ये परिंदे बिल्कुल रेड वाले एंग्री बर्ड की तरह दिखते हैं। इन बर्ड्स की स्पीसीज में हम देख सकते हैं कि मेल और फीमेल दोनों ही सेम तरह की आवाजें निकाल सकते हैं। जैसे ही कोई शिकारी दिख जाए या खाना मिल जाए तो उस हिसाब से ये परिंदे अपनी आवाज को बदल भी सकते हैं, जो कि सुनने में भी काफी प्यारी लगती है। ये परिंदे कैलिफोर्निया, हवाई और बरमूडा में ज्यादा देखने को मिलते हैं। अगर हमारी सुबह भी इन परिंदों की आवाज सुनकर